Assalamualaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू another वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसमें हमें ये बताना है कि प्लांट्स कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ना एक टाइप है लाइफ साइकिल की जहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन अल्टरनेट कर जाती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन से. ये एक एडेप्टेशन होती है जहाँ पे जनरेशन अल्टरनेट करती है. क्या होता है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं एंड स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होती है. गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड होते हैं, प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय माइटोसिस एंड देन फिर वो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं बाय मेयोसिस और फॉर्म करते हैं एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. क्या होता है, डिस्पर्स करते हैं, जो जायगोट है वो डिस्पर्स करता है, जर्मिनेट करता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में एंड देन फिर क्या होता है कि ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहती है. डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होती है. लाइक क्या होता है कि डिफर करता है साइज और शेप में बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होता है. क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया. आपकी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स बाय मेयोसिस और फिर डिस्पर्स और जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में. सो ये ऐसे ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है और सेक्सुअली और एसेक्सुअली जनरेशन ऑल्टरनेट करती रहती हैं एक दूसरे से. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई बैरियोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स. तो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स ग्रुप होता है प्लांट्स का जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज रिक्वायर होते हैं प्लांट्स को फॉर इट्स कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो इसमें नहीं होते. सिमिलरली बैरियोफाइट्स भी वही स्मॉल फोटोसिंथेटिक लिविंग और बैरियोफाइट होते हैं. वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं होते, ये सिंपलेस्ट होते हैं. नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं, देयरफॉर बैरियोफाइट्स को हम कहते हैं कि नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ प्लांट्स कोप विद इन्वेडेड द लैंड फ्रॉम सी. ये आपको पता होगा कि प्लांट्स पहले वाटर में रहते थे तो सी से लैंड तक लाए, कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया. इस कंडीशन से कोप ऐसे किया कि इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया पहले एम्फीबियस हैबिटाट में. एम्फीबियस हैबिटाट वो होता है जो लैंड पे भी रह सकते हैं वाटर में भी रह सकते हैं. इनकी डुअल नेचर होती है, जैसे कि फ्रॉक की होती है, एम्फीबियंस की होती है. और फिर लेटर डेवलप कर लिया कंप्लीट टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ में. लैंड इन्वेडिंग प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं करेक्टर्स जिसकी मदद से उन्होंने अपने आप को कोप किया फ्रॉम सी टू लैंड. यहाँ पे क्या कौन कौन से करेक्टर्स हैं, 6 करेक्टर्स पूरे आपके पास दिए हुए हैं. रिजॉइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए पूरी एक रिजॉइड्स जो रूट्स होती हैं वो डेवलप करी. एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन करने लगे, कंजर्व करने लगे अपने वाटर को. इनके पास एक बॉडी होती है थैलस जिस सरफेस इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. अब डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसका क्या होगा कि ये कंजर्व कर लेता है वाटर को. हेट्रोगैमी होते हैं, इनके गैमेट्स हमेशा हेट्रो होते हैं, मतलब कि डिफरेंट होते हैं, सेम गैमेट्स नहीं होते. तो ये प्लांट्स की कंडीशन थी जिसकी वजह से उसने कोप किया फ्रॉम सी टू लैंड. क्वेश्चन नंबर 4 है वाई हेट्रोगैमी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. सो हेट्रोगैमी एक मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ जो इवॉल्व ही हुई थी बैरियोफाइट्स में. 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं. है मोटाइल जिसको हम मेल कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और एक अदर होता है नॉन मोटाइल जिसको हम फीमेल कहते हैं, फुल ऑफ स्टोर्ड फूड. तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर प्लांट्स टू इंक्रीज देयर रिप्रोडक्शन. नंबर 5 है वाई फ्लावर्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंजियोस्पर्म की कि उसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. अब फ्लावरिंग की वजह से ही पॉलिनेशन हो रही होती है. अट्रैक्ट करते हैं ये फ्लावर्स क्योंकि कलरफुल होते हैं, तो ये इंसेक्ट को और अदर पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल बाय द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को, एंड देन फिर पॉलिनेशन होती है, इसीलिए. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं और सेटल हो जाते हैं स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे एंड देन फिर न्यूक्लियस के जरिए ओवरी तक अपने स्पर्म को पहुंचाते हैं, स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं. अब वन स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग सेल से और वो फॉर्म करता है जाइगोट जो फर्दर डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में. एंड जो सेकंड स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है विद डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस एंड देन फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. अब फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड सेल जिसमें 3 ही न्यूक्लियस होते हैं. इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म और ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है फूड एम्ब्रियो को. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब पॉलन ट्यूब रीच करता है ओव्यूल से वन न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट और अदर मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द डिफाइंड न्यूक्लियस एंड फॉर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इन दिस वे डबल फर्टिलाइजेशन अकर हो रही है और जाइगोट डेवलप हो रहा है सीड में.
क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ सीड्स आर इवॉल्व। सो सीड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स के। प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो विद इन द सीड नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। किंगडम प्लांट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 3 स्टेप्स हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड के। एक हुआ था ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, प्रोडक्शन हुई थी 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स की। डेवलपमेंट हुई थी इंटीग्यूमेंट्स की, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एनवेलप स्ट्रक्चर है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोंजिया टू फॉर्म ओव्यूल। मेगास्पोंजिया हमेशा फीमेल के ही उसको ये कहते हैं क्योंकि माइक्रो कहते हैं मेल के। सो ये प्रोटेक्शन थी इंटीग्यूमेंट्स की। और ये रिटेंशन होता है अपने अंदर ही किसी चीज़ को रखना। तो रिटेंशन हुई थी मेच्योर मेगा स्पोर्स की इन द स्पोंजिया। स्पोंजिया में वो डेवलप कर सके फीमेल गैमेटोफाइट को। तो ये अडेप्टेशन थी सीड्स की। ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाई गैमनोस्पर्म हैव नेकेड सीड्स बट नॉट एंजियोस्पर्म। सो गैमनोस्पर्म के पास नेकेड सीड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ओव्यूल्स कवर नहीं होते ओवरी से। क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं जो इंक्लोज होते हैं फ्रूट्स में, लाइक जैसे के ओव्यूल्स कवर्ड होते हैं ओवरी से। अब जब ओव्यूल्स कवर्ड है ओवरी से तो ओव्यूल्स किस में जाएंगे, ओव्यूल्स कन्वर्ट होंगे सीड से और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। इन गैमनोस्पर्म में जब ओवरी है ही नहीं तो ओवरी कन्वर्ट होती ही नहीं है फ्रूट में, एंड देन दैट्स व्हाई गैमनोस्पर्म प्लांट्स के पास नेकेड सीड्स होती है। चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स के मैं करवा चुकी हूँ, अब बहुत कम चैप्टर्स रह गए हैं, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो चैप्टर्स भी करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़।